हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका सुपर वाईफाई क्लासेस में आपका स्वागत है। और फिर आ गए हैं दोस्तों नया चैप्टर लेके का चाल समय एवं दूरी। चाल समय एवं दूरी ये जान लीजिए, एसएससी बैंक रेलवे में इसका बाहर रहता है। कोई भी एग्जाम दोगे चाल समय दूरी से जरूर क्वेश्चन उठाएंगे। आज हम लेके आ गए, बच्चों को बहुत मांग थी, सभी बालक जितने थे सब मांग करे सर चाल समय दूरी लगाइए, चाल समय दूरी लगाइए। तो ये भी चल रहा है, साथ में परसेंटेज भी चलेगा। ठीक है, ये घबराने वाली बात नहीं, परसेंटेज भी का वीडियो पड़ेगा और इसका भी वीडियो पड़ेगा। और आप लोग सुपर वाईफाई क्लासेस से लगे रहिए। और आप लोग ये जान लीजिए, आप सिर्फ लगे रहिए, जितना पढ़ा दे रहे उतना नोट्स बना लोगे, एसएससी, जीडी, उत्तर प्रदेश पुलिस, यूपीएसआई ऑटोमेटिक निकल जाएगी। ये सब छोटी छोटी वैकेंसी तो ऑटोमेटिक निकल, जितना हम पढ़ा देते हैं। ठीक है दोस्तों, आज चलिए, दिख रहा है चाल समय दूरी, देखिए चाल समय दूरी। ठीक है, चाल समय दूरी में पहले एक छोटे, देखिए हम सूत्र पे देखिए दो मेथड लगवाते हैं। एक तो सूत्र मेथड लगवाते, सूत्र बेस पे बेसिक मेथड, और एक तो रेशियो पे लगवाएंगे। ठीक है, रेशियो पे तो सभी जितने विद्यार्थी थे, जितने बालक थे, सभी का मांग है सर रेशियो पे लगवाइए, यूनिट मेथड सबसे बेटर रहता है ना। तो चलिए देखिए दोस्तों, देखिए चाल बराबर का होता है, शुरू हो जाए जय महाकाल की। देखिए चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी, यही एक देखिए, अब ये सूत्र हो गया, चाल बराबर दूरी बटा समय हो गया। तो इसका जो है, इसका हमेशा उपयोग रहेगा। ऐसी बात नहीं इसका उपयोग नहीं रहेगा, इसका उपयोग रहेगा हर जगह, घबराने वाले। इसको याद कर लेना, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो समय बराबर का हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगा, देखा यहां चला जाएगा, बदल जाएगा, समय बराबर का दूरी बटा चाल। समय बराबर का दूरी बटा चाल। तो दूरी बराबर का होता है चाल गुणे समय। दूरी बराबर का होता है दोस्तों, दूरी बराबर का होता है, दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। दूरी बराबर का होता है चाल इंटू समय। सही है। देखिए जो सूत्र है, एक सूत्र है चाल बराबर दूरी बटा समय, बस इसी तोड़ के अगर मतलब बदल लिख दिया गया। अगर आप याद कर लो चाल बराबर दूरी बटा समय, सब बदल जाएगा। समय बराबर देखिए इधर यहाँ चला, देखिए समय यहाँ चला गया, चाल यहाँ चला, समय बराबर दूरी बटा चाल। और दूरी बराबर चाल गुणे समय। सही है, दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो देखिए ऐसे, देखिए दूरी बराबर का ऐसे तिक्का गुणा कर दोगे, दूरी बराबर चाल गुणे समय। लेकिन आपको कहा है डायरेक्ट याद कर लेना, कैसे चाल को यस स्पीड से डिनोट करेंगे, और डी दूरी को डिनो से डिस्टेंस, और समय को टी से। चाल बराबर दूरी बटा समय, समय टी बराबर का होगा दूरी बटा चाल। सही है, दूरी बटा चाल, और दूरी बराबर का होगा चाल गुणे समय। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए। जो चीजें न समझ में आए आप लोग कमेंट बॉक्स कमेंट करिएगा। अब इसका हम अब रामबाण बताने चल रहे हैं। यही तीन सूत्र बताएंगे, चाहे समझो, चाहे रामबाण समझो, चाहे इसको सजीवनी बोटी समझो, यही आप जान लिए पूरा क्वेश्चन हल। चलिए देखिए दोस्तों, 3 पॉइंट बताए थे ना, 3 पॉइंट बस। देखिए पहला पॉइंट। अब देखिए दूरी बराबर होता है का, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। दूरी बराबर का होता है चाल गुणे समय। दूरी बराबर का होता है चाल गुणे समय। अब अगर हम देखें दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है, इसमें अगर हम इसको दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है, अगर हम चाल को कांस्टेंट रख लें, मतलब नियत रख लें, नियत कांस्टेंट रख लें। अगर दोस्तों हम चाल को कांस्टेंट रख लें तो इसके क्या हो जाएगा, दूरी और समय का अनुपात का हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। चीजें समझिए, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, समझिएगा, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। अगर हम देखिए चाल को कांस्टेंट कर दे रहे हैं, तो देखिए दूरी, और देखिए दूरी बराबर का बचा, देखिए डी बराबर का बचा टी। अगर ये कांस्टेंट हो गया, नियत हो गया, तो का डी बराबर टी, मतलब का हो गया दूरी और समय का हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब कह सकते हो, अगर दूरी में 2 संबंधित 3 का अनुपात है, तो समय में भी 2 संबंधित 3 का ही अनुपात होगा। अगर दूरी में 3 संबंधित 4 का अनुपात है, तो समय में भी 4 संबंधित 3 का अनुपात होगा। समझ रहे हो ना दोस्तों, सही है ना। चलिए देखिए, या लिख लीजिए, थोड़ा नोट में लिख लीजिए, यदि चाल नियत है तो लिखिए, यदि चाल नियत है तो समय का अनुपात और दूरियों का अनुपात आपस में बराबर होता है।
यदि चाल नियत है तो समयों का अनुपात और दूरियों का अनुपात का होता आपस में बराबर होता है। यदि चाल नियत है तो समयों का अनुपात और दूरियों का अनुपात का होता आपस में बराबर होता है। कह सकते हो देखिए T1 अनुपात T2 बराबर D1 अनुपात D2, सही है। T1 अनुपात T2 बराबर D1 अनुपात D2, सही है ना। देखिए ये दोनों का होता आपस में बराबर होता है। एक का हो देखिए T1 अनुपात T2 बराबर D1 अनुपात D2, एक का होता है आपस में बराबर होगा। अब देखिए D बराबर कैसे लिख सकते हो, देखिए केज पहला, देखिए केज पहला देखिए केज पहले में आ जाइए। देखिए केज पहले में कह सकते हो D1 बराबर यस इंटू T1, सही है। अब केज टू में देखिए इसको लिख सकते हो D2 बराबर यस इंटू T2, सहमत हो। देखिए केज वन D1 बराबर यस तो कांस्टेंट है, चाल का है आपका कांस्टेंट है, चाल कांस्टेंट है तो D1 बराबर यस इंटू T1, और केज टू का हो जो D2 बराबर यस अब इंटू T2, एक का है कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट है। तो आपका निकल का आएगा का दोस्तों, देखिए D1 बटा D2 बराबर T1 बटा T2, यही का हो गया आपका अनुपात आ जाएगा। ये भी D1 बटा D2 बराबर T1 बटा T2। अगर जहां चाल कांस्टेंट रहेगा तो वहां समय, जहां चाल कांस्टेंट रहेगा तो दूरी और समय का अनुपात जो रहेगा आपस में बराबर है। अगर दूरी में 5 संबंधित 4 का अनुपात है तो समय में भी 5 संबंधित 4 का अनुपात होगा। तो आप देखा ऐसे यस हुआ, देखिए T1 अनुपात T2 बराबर D1 D2 अनुपात कह सकते हो, नहीं तो इसे D1 बटा D2 बराबर T1 बटा T2। इस सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है, आगे हम खुद ही बताएंगे आप लोगों को कैसे कैसे फिट करना है। बात समझ रहे हो, नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए दूसरा पॉइंट देखिए दोस्तों, दूसरा देखिए D बराबर यस इंटू टी होता है, D बराबर यस इंटू टी होता है। अगर T कांस्टेंट रहेगा, अगर T कांस्टेंट है तब देखिए का, अगर T कांस्टेंट है मतलब समय नियत है, तब D बराबर का होगा, D बराबर यस दिख रहा है, मतलब दूरी बराबर चाल दिख रहा है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा जो दूरियों में अनुपात होगा वही चालों में अनुपात होगा। मतलब कह सकते हो अगर दूरियों में 2 संबंधित 3 का अनुपात है, चाल में भी 2 संबंधित 3 का अनुपात होगा। अगर दूरियों में 4 संबंधित 5 का अनुपात है तो चाल में भी 5 संबंधित 4 का अनुपात होगा। कब? जब T कांस्टेंट रहेगा तब। अब नोट में लिख सकते हो, देखिए ऊपर दिख रहा है, लिख सकते हो यदि समय नियत हो तो चालों का अनुपात और दूरियों का अनुपात आपस में बराबर होते हैं। यदि समय नियत हो तो चालों का अनुपात और दूरियों का अनुपात आपस में बराबर होते हैं। तो कह सकते हो यस1 अनुपात यस2 बराबर D1 अनुपात D2, सहमत हो, सही है ना। तो कह सकते हो देखिए D1 बराबर यस, तो यस, देखिए D1 बराबर यस इंटू यस1 इंटू टी, सही है। एक केज फर्स्ट हो गया, देखिए केज फर्स्ट। अब केज सेकंड देखिए D2 बराबर यस2 इंटू टी तो कांस्टेंट है, टी का है कांस्टेंट है तो निकल का आएगा का, देखिए एक देखिए टी यहाँ टी कांस्टेंट है तो निकल का आएगा देखिए D1 बटा D2 बराबर यस1 बटा यस2, सही है। अब जब आपका देखिए का समय कांस्टेंट रहेगा, जब समय नियत है तो दूरियों का अनुपात और चालों का अनुपात आपस में का होते हैं, बराबर होते हैं। तो कह सकते हो देखा ऐसे अनुपात बन सकता है यस1 अनुपात यस2 बराबर D1 अनुपात D2, या तो ऐसे बन सकता है D1 बटा D2 बराबर यस1 बटा यस2। नोट करिए दोस्तों, नोट करिए, और जो चीजें न समझ में आए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और नौकरी पाना बहुत जरूरी है, अगर आप नौकरी पा गए तो आपके घर वाले खुश हो जाएंगे, अगर नौकरी नहीं पाए तो आपके पड़ोस खुश हो जाएंगे। बस आपको डिसाइड करना है खुश किसको करना है, कि घर के कि पड़ोस को। हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा D बराबर
यस इंटू टी, डी बराबर यस इंटू टी होता है। डी बराबर क्या होता है, डी कांस्टेंट है तब, अगर डी कांस्टेंट है, अगर डी कांस्टेंट है तो चाल और समय एक दूसरे के विलोमानुपाती होता है। ये समझ लीजिए, मतलब महा इंपॉर्टेंट है। ये जो तीन पहला दूसरा तीसरा पॉइंट बता रहे हैं एकदम महा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग एकदम दिमाग में फिट कर लीजिए। अगर डी कांस्टेंट रहेगा, अगर आप दूरी कांस्टेंट है तो चाल और समय एक दूसरे का होता है विलोमानुपाती होता है। तो विलोमानुपाती आप कह सकते हो, ऐसे कह सकते हो, देखिए यस प्रोपोर्शनल 1/t, सही है, यस प्रोपोर्शनल 1/t। तो सही है ना। एक मतलब इसका मतलब ही होता है, इसका मतलब होता है, अगर देखिए यहाँ दिखा दे रहे हैं, एक मतलब यस बराबर 1/t, ऐसे तिक्खा गुणा कराओगे, ऐसे तिक्खा गुणा कराओगे तो यस इंटू टी नहीं आएगा, बोलो यस इंटू टी नहीं आएगा, इसे तिक्खा गुणा करा दोगे जब ये प्रोपोर्शनल हटाओगे। तो यही इसीलिए कहा गया है, इसे देखिए तो क्या हो जाएगा, यस प्रोपोर्शनल 1/t, मतलब समय चाल के का होता है विलोमानुपाती होता है, क्या होता है विलोमानुपाती होता है। इसमें जो है डी जब कांस्टेंट रहेगा तो यस इंटू टी, मतलब समय और चाल एक दूसरे का होते विलोमानुपाती होते हैं। देखिए यस प्रोपोर्शनल 1/t, तो यह प्रोपोर्शनल चिन्ह हटाओगे तो यस बराबर 1/t आ जाएगा, समझ रहे हो ना। इसका मतलब ये है, बात समझिए, जैसे नहीं समझ में, देखिए अगर आपको कहीं दूरी तय करना है, अगर आपका बाइक से जा रहे हो, अगर आपकी स्पीड ज़्यादा है, अगर आपकी स्पीड ज़्यादा है तो समय क्या लगेगा, कम लगेगा, सही है ना। अगर आपकी स्पीड ज़्यादा है तो समय कम लगेगा, और अगर आपकी स्पीड कम है तो समय ज़्यादा लगेगा। तो एक दूसरे विलोमानुपाती नहीं हुए, समझ पा रहे हो कि नहीं। जैसे कह दिया जाए कि आप कहीं जा रहे हो, आप तेज स्पीड में जा रहे हो, जाहिर सी बात हो समय कम लगेगा ना, दूसरे विपरीत हुआ कि नहीं। अब अगर स्लो जाओगे तो समय ज्यादा लगेगा, सही है। अब नोट लिख लीजिए, लिखिए यदि दूरी नियत है तो चालों का अनुपात समय को अनुपात के व्यक्तक्रमानुपाती होता है, व्यक्तक्रमानुपाती होता है। यदि दूरी यही है, यदि दूरी नियत है तो चालों का अनुपात और समय का अनुपात का व्यक्तक्रमानुपाती होता है। चालों का अनुपात समय का अनुपात एक दूसरे का होते व्यक्तक्रमानुपाती होते हैं। तो कह सकते हो, आप कह सकते हो, जैसे देखिए इसको अगर सेट करोगे, देखा यस1 अनुपाते यस2 बराबर T2 अनुपाते T1, यस1 अनुपाते यस2 बराबर T1 अनुपाते T2, सही दोस्तों, सहमत हो ना, सही है ना। अब एक आर करके ऐसे भी लिख सकते हो, देखा आर ऐसे भी लिख सकते हो, देखिए चलिए देखिए पहले यहाँ देख लीजिए, तब देखिए केज फर्स्ट का हो जाएगा, देखिए ऐसे है ना, केज फर्स्ट हो जाएगा, डी तो डी का है बालक, डी तो है का, डी है आपका कांस्टेंट, डी बराबर यस1 इंटू T1, सही है। अब डी बराबर यस2 इंटू T2, सहमत हो, सही है, सहमत हो। तो आपका ये आ जाएगा, यहाँ का निकल का आएगा, देखिए डी तो कांस्टेंट है, आएगा देखिए यस1 बटा यस2 बराबर T2 बटा T1, सही है, T1। अब सोचो तो कैसे आगे, देखिए यस1 इंटू यस2, देखिए यस1 इंटू T1, यस1 इंटू T1 का गुणा हुआ है, यहाँ यस2 इंटू T2 का गुणा हुआ है। देखिए यस1 अब यह T1 कैसे तिक्खा गुणा कराओगे, देखिए यस1 T1 नहीं मिलेगा, सहमत हो। अब देखिए ऐसे तिक्खा गुणा कराओ यस2 इंटू T2, ऐसे तिक्खा गुणा कराओ, देखिए नहीं मिलेगा, बात एक ही हो गया ना। इसको ऐसे लिख सकते हो, यस1 बटा यस2 बराबर T2 बटा T1, आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो ना। तो किसी कोई डाउट है का, सही है, सहमत हो, सही है। अब इसको भी ऐसे लिख सकते हो, देखा यस1 अनुपाते यस2 बराबर 1/T1 अनुपाते 1/T2, ऐसे भी लिख सकते हो इसको। यस1 अनुपाते यस2 बराबर 1/T1 अनुपाते 1/T2। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए, जो चीजें ना समझ में आई हो आप लोग समझिए। अभी एक पॉइंट और बचा है, जो है का किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदलना, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर घंटा में बदलना। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए और पढ़िए ईमानदारी से। नौकरी पाना बहुत जरूरी है, नौकरी पाना बहुत जरूरी है इस बेरोजगारी में, नहीं तो बहुत समस्या हो जाएगी। और जो आप लोग उड़ रहे हो, उड़िए मत, साइलेंट किलर बनिए, साइलेंट
साइलेंट किलर उड़ते नहीं है, डायरेक्ट वार करते हैं। वैसे आपको क्या करना है, डायरेक्ट वार कर देना है। और नौकरी जिस दिन मिल गई तो सबके रिश्तेदार और रहित गली कुत्ता भी आपके ऊपर भूकेगा। ये सही है, हकीकत बात है ये। नहीं तो आपको गली कुत्ता भी भूकेगा आपको देख के, और नहीं तो नौकरी मिल गई तो सबके रिश्तेदार आप। ठीक है, नोट करिए। चलिए देखिए दोस्तों, देखिए आप किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करना। देखिए पहला पॉइंट इसमें देखिए, किलोमीटर प्रति घंटा को किसमें चेंज करना है, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है। सही है, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में मतलब चेंज करना है। देखिए 1 किलोमीटर बटा कितना, 1 घंटा बराबर 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। और 1 घंटा में कितना मिनट होता है, एक घंटा में कितना मिनट, 60 मिनट, और 60 मिनट कितना सेकंड, 60 सेकंड होता। सही है। अब किलोमीटर किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलना है। तो देखिए 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 घंटा में 60 मिनट, और मिनट को किस में चेंज कर देना, सेकंड में, किससे गुणा कराओगे, 60 से। ये कहाँ निकलेगा, देखिए ये हो जाएगा का किलोमीटर प्रति हावर्स बराबर ही का हो जाएगा। अब इसको कटा दोगे तो 5/18 मीटर प्रति सेकेंड हो गया। सही दोस्तों, पहला पॉइंट हो गया ये। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए आप किससे गुणा कराओगे, 5/18 से गुणा कराओगे। सही, पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट देख लीजिए। अभी इसको हम सीधी भाषा में लिखाएंगे। हाँ सही, पहले इसको समझ लीजिए आता कहाँ से, मतलब 5/18 आता कहाँ से, ये जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए 1 मीटर बटा 1 सेकेंड, 1 मीटर बटा 1 सेकंड, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना। देखिए यहां लिख दे रहे हैं ना, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करना। 1 मीटर बटा 1 सेकंड, देखिए 1 मीटर बटा 1 सेकंड। अब 1 किलोमीटर को मतलब 1000 मीटर को, मतलब 1 मीटर को अगर आप किलोमीटर में चेंज करोगे तो कैसे करोगे, 1/1000, 1/1000। अगर हम 1 मीटर को किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 1/1000। उसी तरीके से अगर हम 1 सेकंड को घंटे में चेंज करेंगे तो 60 और गुणे कितना, 60। सही है। अब आप मैडम जी सिखाए होंगी, बच्चों मैडम जी आपके सिखाए होंगी कि अंदर अंदर से गुणा और बाहर से गुणा होता है। तो देखिए अंदर से और बाहर से गुणा कर दोगे तो 60 गुणे 60 और बटा कितना, 1000। सही है, 1000। अब एक कट निकल आएगा कितना, देखिए इसको लिख सकते हो कितना, मीटर पर सेकंड बराबर ये निकल का आएगा कितना, 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। सही दोस्तों, अब इसको नोट कर लीजिए। अब इसको देखिए, आप कह सकते हो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा करना पड़ेगा, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। तो इसको नोट कर लीजिए, तब हम सीधी भाषा में आपको लिखा दे रहे हैं, नोट कर लीजिए। देखिए दोस्तों, पहला पॉइंट देखिए, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर दोगे तो मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहला पॉइंट, किलोमीटर प्रति घंटा दिया रहेगा, 5/18 से गुणा करा दोगे तो मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा। और देखिए दूसरा पॉइंट, अगर मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो 18/5 से गुणा करा दोगे, एक इसमें बदल जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा में बदल जाएगा। किलोमीटर प्रति घंटा को 5/18 से गुणा करा दोगे तो मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा। मीटर पर सेकंड को 18/5 से गुणा करा दोगे तो किलोमीटर प्रति घंटा में बदल जाएगा। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए, एक प्रकार की ट्रिक ही है। अब आप लोग नोट करिए फटाफट। चलिए देखिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट कर दे रहे हैं टाइप फर्स्ट। सही है, टाइप फर्स्ट देखिए, टाइप फर्स्ट में पहला क्वेश्चन देखिए, टाइप फर्स्ट। चलिए, और जो चीजें ना समझ में आए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आपकी जिम्मेदारी है, नैतिक कर्तव्य है। देखिए 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को मीटर पर सेकंड में परिवर्तित कीजिए। 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को मीटर पर सेकंड में चेंज करिए। देखिए 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को मीटर पर सेकंड में चेंज करिए। देखिए किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए
5/18 से गुणा करा दोगे तो मीटर पर सेकंड चेंज हो जाएगा। सही, यही बताया गया था। तो हमें कितना है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे 5/18 से गुणा करा दोगे। सही है। देखिए किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए किससे गुणा कराना पड़ेगा, बोलो 5/18 से, तो मीटर पर सेकंड में हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, 45 हो गया, 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, 5/18 से गुणा करा दोगे तो मीटर पर सेकंड चेंज हो जाएगा। तो कटा दीजिए किससे, 9 से, 9 × 5 = 45 और 9 × 2 = 18, कितना बचा, हम 25/2 कह सकते हो 12.5 मीटर प्रति सेकंड। दोस्तों 12.5 मीटर पर सेकंड, यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। नोट कर लीजिए, नोट करिए, जो पढ़ा देंगे इससे बाहर कुछ पूछेगा नहीं, नोट करिए। चलिए देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, 17.5 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में परिवर्तित कीजिए। 17.5 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में परिवर्तित कीजिए। अब देखिए मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए 18/5 से गुणा कराओगे, आ जाएगा दोस्तों किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में। सही है ना। देखिए मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए 18/5 से गुणा करा दोगे तो किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज हो जाएगा। तो कितना मीटर पर सेकंड है, 17.5, 17.5 है। अब किसमें चेंज करना, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो किससे गुणा कराओगे, बोलो 18/5 से गुणा कराना पड़ेगा, 18/5 से। सही है, 18/5 से है, दिखा दशमलव हटाओगे तो यहाँ का आ जाएगा 0 आ जाएगा, 0 बढ़ जाएगा। तो कटाइए किससे, 25 से, 25 दूना 50 और 25 नवैया, 25 दूना 50 और 25 नवैया नहीं, 25 सत्ते, 25 सत्ते कितना 175 और देखिए 2 × 9 2, 2 × 9 18, 963 किलोमीटर प्रति घंटा, यही क्या हो गया दोस्तों, आपका आंसर हो गया 63 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, नोट करिए, नोट करिए, जो चीजें ना समझ में कमेंट बॉक्स कमेंट करिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भैया, नेक्स्ट, एक मोटरसाइकिल की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक मोटरसाइकिल की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। मोटरसाइकिल की चाल को मीटर प्रति मिनट में परिवर्तित कीजिए। एक मोटरसाइकिल की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, मोटरसाइकिल की चाल को मीटर प्रति मिनट में परिवर्तित कीजिए ना, यही कहा गया, कितना है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर में चेंज कर दीजिए, किससे गुणा कराओगे, 1000 से। सहमत हो। सही है। देखिए 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर में चेंज करना है, किससे गुणा कराओगे, 1000 से। और घंटा मतलब 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटा में कितना मिनट में चेंज करना है ना, 1 घंटा में कितना मिनट, 60 मिनट। 1 घंटा में कितना मिनट दोस्तों, 60 मिनट। सहमत हो। देखिए मीटर प्रति मिनट में चेंज करना है, तो देखिए 72 किलोमीटर है, इसको घंटे में चेंज कर अथवा मीटर में चेंज करोगे, किससे गुणा कराओगे, 1000 से, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता, पता है कि नहीं आप लोगों को, अरे सब जानिए, सब तो बेसिक जानकारी है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर और 1 घंटा में 60 मिनट, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 करना 6, 12 × 72, 12 × 100 कर दोगे, 1200 मीटर प्रति मिनट, 1200 मीटर प्रति मिनट। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट लिखिए, ये जान लीजिए क्वेश्चन की झाड़ लगा देना, झाड़ लिखिए। एक धावक 96 सेकंड में 800 मीटर दौड़ता है। एक धावक 96 सेकंड में 800 मीटर दौड़ लगाता है, तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी, कोष्टक लिख लीजिएगा। SSC CGL 2019 पूछा गया था, उसकी SSC CGL 2019 में पूछा गया था। देखिए एक धावक 96 सेकंड में 800 मीटर दौड़ता है, दौड़ लगाता है, तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी, तो चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। चाल बराबर दूरी बटा क्या होता है, समय होता है, स्पीड डिस्टेंस टाइम। सही है। तो चाल हमसे पूछा गया है चाल, तो देखिए दूरी कितना है 800 मीटर, समय कितना है 96 सेकंड। सही है। दूरी कितना है 800 मीटर, समय कितना है दोस्तों 96 सेकंड। लेकिन हमें किस में चेंज करना है, बोलो, एक किलोमीटर प्रति घंटा में। किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए आप किससे गुणा कराओगे, 18/5 से। और मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए आप किससे गुणा कराओगे, 5/18 से। सही है, 18/5। सही है, सहमत हो। अब कटा दीजिए, कटा दीजिए। देखिए एक कट जाएगा, कटा दे हम। देखिए 16 से 16 देखिए 16 छक्का 96, 16 छक्का 96 और 16 पचे 80। सहमत हो। सही है।
और 6 का नाम 6, 6 त्रिक 18, सही है। अब इसको कटा दो, कितना आ गया 10, 10 गुणे 30 कर दोगे, नहीं 10 गुणे 3 कर दोगे 30, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। यही दोस्तों आपका आ गया आंसर हो गया 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ये का हो गया आपका चाल हो गया। सही दोस्तों, और आज के लिए बस इतना ही। और जो चीज़ें ना समझ में आई हो आप लोग कमेंट बॉक्स कमेंट करिएगा, और आप लोग के लिए नया चैप्टर स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है दोस्तों। और आप जुड़े रहिए सुपर वाईफाई क्लासेस से, और ये जान लीजिए आप कहीं ना कहीं जरूर सेलेक्ट हो जाएंगे, ये हमारी गारंटी है। इतना हम मैथ रीजनिंग पढ़ा देते हैं, ठीक है, एकदम टॉप ग्रेड मैथ रीजनिंग पढ़ा रहे हैं इस समय, नोट कर लीजिए। और आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, दैट्स ऑल, थैंक यू।